अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नईम मुस्तफ़ा अगेन। आज के लेक्चर में हम यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शन कैसे किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि फ़ंक्शन होता क्या है, इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, इसको फिर कैसे कॉल किया जाता है, इसके अंदर पैरामीटर्स कैसे पास किए जाते हैं और जो ये कैलकुलेशंस करेगा या टास्क परफॉर्म करेगा उसका कोई रिज़ल्ट अगर हमने फंक्शन से बाहर लेना हो तो उसको कैसे करना है। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो है एक ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कोड है हमारे पास, जो हम परफॉर्म करता है कोई एक सिंगल टास्क, जिसको हमने बार बार परफॉर्म करना हो या रीयूज़ करना हो तो हम उस टास्क के लिए फ़ंक्शन लिखना सूटेबल होगा। इसके बेनिफिट्स में यही है कि मॉड्यूलर कोड ऑर्गेनाइज हो जाता है, टेस्टिंग ईज़ियर हो जाती है और हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी होती है, हम जब भी अपना फंक्शन दोबारा रीड करेंगे हमें पता होता है कि डिफरेंट फंक्शंस क्या परफॉर्म कर रहे हैं। और रीयूजेबिलिटी में इवन ये भी हो सकता है कि हम एक ही प्रोग्राम में बार बार हम अपना फंक्शन कॉल कर रहे हों, या एक प्रोग्राम्स के बाद जब हमने कोई नया प्रोजेक्ट करना हो तो हमें पता होता है कि ये फंक्शन हमने वहाँ परफॉर्म किया हो, तो वही सेट ऑफ कोड्स हम वहाँ से कॉपी करके नए प्रोजेक्ट में भी पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि फ़ंक्शन को डिफ़ाइन प्रोग्रामिंग में कैसे किया जाता है। मेन फंक्शन से बाहर अलहदा से जब आप डिफ़ाइन लिखते हैं इस तरह, ये DEF, और उसके साथ फंक्शन का नेम आप लिखते हैं और ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में आप वेरिएबल्स या पैरामीटर्स के नाम देते हैं जो फंक्शंस को पास किया जाता है। वो वेरिएबल्स फिर फंक्शन के अंदर अवेलेबल होते हैं। और उसके बाद जब थोड़ा सा इंडेंटेशन के साथ जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होगा, कोड जो आप रन करना चाहते हैं या जो टास्क आप विद इन दिस फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ फंक्शन नेम के नीचे वाली लाइंस में होगा। और लास्ट लाइन में अगेन फंक्शन की इंडेंटेशन से बाहर थोड़ा सा रिटर्न और रिज़ल्ट होगा कोई या वेरिएबल का नेम होगा। फ्लो ऑफ फंक्शन कुछ इस तरह से है कि जहाँ हम फंक्शन अलहदा से मेन फंक्शन से बाहर डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शन को फिर मेन फंक्शन में कॉल किया जाता है तो एग्जीक्यूशन जंप करके फंक्शन की तरफ चली जाती है, और जब वो टास्क परफॉर्म हो जाता है तो वो दोबारा आपका जो कंट्रोल है उसी पॉइंट पे आ जाता है प्रोग्राम में जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था। फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ कि मैंने आपको बताया कि फ़ंक्शन डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। तो आप देखें कि ये हमने हमारे पास एक फ़ाइल है जैसे, जिसमें ये मेरे पास ये फर्स्ट सेट है, इसमें मैंने एक ग्रीट फंक्शन के नाम से डिफ़ाइन किया है, DEF ग्रीट, और इसके ब्रैकेट में नेम है। तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करके जिस नेम को ब्रैकेट में लिखेंगे, इस फंक्शन को वो नेम पास हो जाएगा एज ए पैरामीटर। प्रिंट, इस फंक्शन में टास्क क्या परफॉर्म हो रहा है कि प्रिंट कर रहे हैं हेलो मैसेज, और हेलो वेरिएबल नेम के साथ जो भी नेम इसको पास किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें नीचे हमने ग्रीट नईम के नाम से कॉल किया है, फिर ग्रीट के नाम से मैंने लर्नर्स ऑफ इनोविस्टा के नाम से कॉल किया है। तो सेकंड टाइम जब ये ग्रीट फंक्शन अगेन कॉल होगा तो ये हेलो दोबारा प्रिंट करेगा टू लर्नर्स ऑफ इनोविस्टा। मैंने इसको थर्ड टाइम फिर कॉल किया नेम इनपुट फंक्शन के साथ, और ग्रीट नेम इसको कहा है। इनपुट फंक्शन कीबोर्ड से नाम देता है, तो वो हमने पहले यूज़ किया है, लास्ट लेक्चर्स में मैंने शो किया हुआ है। तो जब जो नेम देंगे ये उसको ग्रीट करेगा और इस फंक्शन को कॉल करेगा। मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ कि मैंने इसमें 2 दफ़ा ग्रीट फिक्स नेम के साथ कॉल किया हुआ है और थर्ड टाइम मैंने ग्रीट में इनपुट फंक्शन दिया है। जैसे हेलो नहीं मैंने उसमें लिखा हुआ है हेलो लर्नर्स ऑफ इनोविस्टा, और थर्ड टाइम जो है वो अब ब्लिंक कर रहा है, इसको मैंने इनपुट के साथ एक नेम देना है जिसको ये हेलो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ अदील लिख देता हूँ तो ये फंक्शन कॉल होगा और ये कहेगा हेलो अदील। तो ये था कि हमें फ़ंक्शन कैसे डिफ़ाइन करते हैं और फिर उसको कैसे कॉल किया जाता है। उसके बाद हम दोबारा इस पे जाते हैं कि फ़ंक्शन के अंदर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, जो फंक्शन को पास किए जाते हैं। एक पोजिशनल पैरामीटर्स हैं, कीवर्ड पैरामीटर्स हैं और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में पैरामीटर जो पास किया जा रहा है उसकी वैल्यू फ़िक्स कर दी जाती है या उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी जाती है, और अगर हम वैल्यू देना चाहें तो दे भी चेंज भी कर सकते हैं, और अगर हम नहीं
फंक्शन को कॉल करते हुए वैल्यू नहीं देंगे उस पैरामीटर की, तो वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। और पोजिशनल पैरामीटर्स में ये है कि जिस ऑर्डर में आपने उसको दिया है वो उस ऑर्डर में मेंटेन करता है वैल्यूज़। इसकी एग्जांपल देखने के लिए मैं आपको सेकंड सेक्शन उसी एग्जांपल में ले जाता हूँ कि यहाँ हम अगर ये मैं कमेंट कर देता हूँ फर्स्ट सेक्शन, और सेकंड सेक्शन में आपको जिसमें पैरामीटर्स के बारे में एक्सप्लेन मैंने किया है वो आपको दिखाता हूँ। इसमें एक फंक्शन है हमारे पास डिफ़ाइन, मैंने कहा है डिस्क्राइब पेट। अब उसकी ब्रैकेट में आप देखें कि पेट नेम और एनिमल टाइप इक्वल टू डॉग लिख दिया है। ये जो एनिमल टाइप इक्वल टू डॉग लिख दिया है मैंने, इसमें बेसिकली उसका हमने एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट कर दिया है कि अगर आप एक नाम, एक्चुअली दो पैरामीटर इस फंक्शन को कॉल करते हुए पास करने हैं, एक पेट नेम, एक एनिमल टाइप। लेकिन अगर आप पेट नेम पास कर देते हैं और एनिमल टाइप पास नहीं भी करते तो ये फिर एनिमल टाइप की डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है डॉग वो ले लेगा। और फिर ये आपको एक प्रिंट मैसेज दे रहा है कि आई हैव एनिमल टाइप ऑफ दिस एंड हुज नेम इज़ दिस। तो जो आप नेम बताएंगे और जो एनिमल टाइप बताएंगे ये उसका प्रिंट मैसेज करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि ये मैंने फर्स्ट लाइन में डिस्क्राइब पेट और ब्रैकेट में बडी एक पैरामीटर पास किया है। तो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कि क्योंकि ये जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो एज ए नेम में ले लेगा पेट नेम में, और एनिमल टाइप की वैल्यू ये नहीं हमने पास की इसको, तो वो ये उसको डिफ़ॉल्ट ले लेगा डॉग। अभी इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस स्टेटमेंट में वो लिखेगा कि आई हैव ए डॉग हुज नेम इज़ बडी। अच्छा, इसी तरह फिर सेकंड टाइम मैंने इसको डिस्क्राइब पेट कॉल किया है। अब इसमें मैंने फ़ीमेल जर्मन शेफर्ड और स्टेला दो पैरामीटर पास किए हैं। तो इसका मतलब मैंने इसको डिफ़ॉल्ट एनिमल टाइप नहीं दी बल्कि उसको ख़ुद जर्मन शेफर्ड डिफ़ाइन कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ आपको ये पोजीशनल पैरामीटर की एग्जांपल है कि आपको यहाँ ये भी केयरफुल रहना है कि आपने जिस ऑर्डर में वहाँ पेट नेम और एनिमल टाइप लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में यहाँ देना है आपने, क्योंकि अब वहाँ मैंने पेट नेम फर्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ मैंने स्टेला सेकंड नंबर पे लिख दिया है। तो ये एक्चुअली पेट नेम के तौर पे जर्मन शेफर्ड ले लेगा और एनिमल टाइप के तौर पे स्टेला ले लेगा, विच विल बी रॉन्ग बेसिकली। तो अब उसमें इसी तरह थर्ड जो लाइन है उसमें मैं फंक्शन को अगेन कॉल कर रहा हूँ, और ये कीवर्ड पैरामीटर की एग्जांपल है कि अगर आप उसको कॉल करते हुए ख़ुद से बता दें कि एनिमल टाइप इज़ हैमस्टर, वो अज्यूम नहीं करेगा इसमें कि ये फर्स्ट जो है नेम है और सेकंड एनिमल टाइप है, इसमें आप उसको नाम दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये इसने हमने 3 दफ़ा वो फंक्शन कॉल किया है जिसमें अब फर्स्ट टाइम उसने आई हैव ए डॉग हुज नेम इज़ बडी, तो उसने डॉग डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पे ले लिया है। सेकंड टाइम जब हमने पेट फंक्शन को कॉल किया है तो वो आई हैव ए स्टेला हुज नेम इज़ फीमेल जर्मन शेफर्ड। तो देखिए मैंने ये इंटेंशनली उसमें लाइन में एक मिस्टेक की है कि मैंने नेम सेकंड नंबर पे लिखा और डॉग टाइप फर्स्ट नंबर पे लिखी है, आपको ये शो करने के लिए कि वो ये पोजीशनल पैरामीटर्स हैं, आपको फिर ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स का ख्याल रखना है। थर्ड जो लाइन है उसमें मैंने उसको कॉल किया, नेम्स कीवर्ड के साथ दिए हैं कि जो हमने पैरामीटर फंक्शन की डेफिनेशन में पैरामीटर्स के नाम रखे हैं वेरिएबल्स के, उन्हीं पैरामीटर्स के नाम के साथ मैंने उसको कॉल किया है फंक्शन को, तो वो फिर उन्हीं को एज इट इज़ ऑर्डर के अकॉर्डिंगली लेगा। तो दिस वाज द एग्जांपल कि पैरामीटर्स क्या होते हैं जो फंक्शन को पास होते हैं, उनको किस ऑर्डर में पास करना चाहिए, या उनको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ दैट। अब इसको फिर मैं आपको फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा मज़ीद बताना चाहता हूँ कि फ़ंक्शन की रिटर्न वैल्यू कैसे लेते हैं। फंक्शन अगर हम सिर्फ उसको कॉल करेंगे और परफॉर्म कोई टास्क कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो हमें उसकी अगर कोई रिटर्न वैल्यू फंक्शन की लेनी है तो हम उसके एंड पे फिर फंक्शन के एंड लास्ट स्टेटमेंट में रिटर्न की कमांड के साथ वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसको कहते हैं कि ये हमें कैलकुलेट करके दें। तो वो फिर हमें आउटसाइड फंक्शन वो आंसर या वो वैल्यू उस वेरिएबल की हमें उस केस में मिल जाती है। दिस सेक्शन
जो मैं अब अनकमेंट कर रहा हूँ और जिसको रन करने लगा हूँ, इसमें मैंने डिफ़ाइन किया एक ऑपरेशंस के नाम से फंक्शन एक्स वाई, दो वेरिएबल उसको पास कर रहा हूँ। जब भी कोई उस फंक्शन को कॉल करेगा तो वो दो वैल्यूज़ पास करेगा इसमें। उसमें फिर ये इसमें आप देखें लास्ट में ये एक लाइन है फंक्शन के डेफिनेशन में, जिसमें रिटर्न हम कर रहे हैं थ्री वेरिएबल्स, एक स्ट्रिंग है, एक सम है, एक प्रोडक्ट है उन वेरिएबल्स का जो हम पास करेंगे। तो इससे ये वो हमें रिटर्न करता है, और ये जो मैंने रिटर्न की हैं वैल्यूज़, उनको बाहर फंक्शन से प्रिंट करा के देखा है कि क्या हमें वो वैल्यूज़ रिटर्न हुई भी हैं जो सम और प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया है। तो ये आप देखें, इसमें हमने फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन से वापस रिटर्न वैल्यूज़ ली हैं। तो द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज़ 12 एंड 27, क्योंकि उसको पास किया, फंक्शन को कॉल किया हमने 3 और 9 वैल्यूज़ पास करके। तो 3 + 9 जैसे 12 होता है और 3 × 9 27 होता है। तो फंक्शन ने हमें उस सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करके दे दिया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, कैसे वो रिटर्न करता है वैल्यूज़, कैसे फंक्शन डिफ़ाइन किया जाता है और कैसे उसको पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।